का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश गुरु पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द थीफ्स स्टोरी का चैप्टर नंबर 2, थीफ्स स्टोरी। अभी तक हमने पढ़ा था इसका चैप्टर 1 और वहां तक हमने ये जाना था कि जो हरि सिंह था यानी जो चोर था, हरि सिंह ने अनिल को एक पैसे के बंडल के साथ में घर आते हुए देखा और फिर उन पैसों को गद्दे के नीचे छिपाते हुए भी देख लिया था। और फिर हरि सिंह अपने मन में सोचता है कि मुझे लगभग 1 महीना हो गया अनिल के यहाँ काम करते हुए और अभी तक मैंने कुछ भी यानी चोरी वगैरह नहीं की, तो मेरे पास अभी प्रत्येक अवसर है कि मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ। और अनिल ने हरि सिंह को एक मुख्य दरवाजे की चाबी भी दे दी थी, जिसे वह जब चाहे अंदर या बाहर आ जा सकता था। और फिर हरि सिंह सोचता है कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूं उन लोगों में से सबसे ज्यादा विश्वसनीय यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति है अनिल। तो चलिए इससे आगे हम अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। एंड that is why it was so difficult to rob him। और इसलिए उसे लूटना बहुत ही मुश्किल था। डिफिकल्ट यानी मुश्किल। अब हरि सिंह कह रहा है कि अनिल को लूटना मुश्किल था। मुश्किल क्यों था? It is easy to rob a greedy man। एक लालची व्यक्ति को लूटना इजी यानी आसान होता है। Because क्योंकि he can afford to be rob, क्योंकि वो लूटने का प्रयास करता है। But it is difficult to rob a careless man। careless यानी लापरवाह और difficult यानी मुश्किल, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। हरि सिंह कह रहा है कि कोई भी लालची व्यक्ति होता तो उसे हम आसानी से लूट सकते हैं क्योंकि वो लूटने का प्रयास करता है, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है। मुश्किल कैसे होता है? Sometimes कभी कभार he does not even notice he been robbed। कभी कभार तो वे ध्यान ही नहीं देता है कि उसे लूट लिया गया है। And that takes all the pleasure out of the work। और वे उस चीज से परे अपने काम पे आनंद लेता है। यानी लापरवाह व्यक्ति को तो कभी हम लूट लेते हैं तो भी उसे मालूम ही नहीं चलता है कि उसे लूट लिया गया है। इसलिए ये कह रहा है कि एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है, यानी एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना मुश्किल होता है और एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत ही आसान होता है। अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अच्छा, अब ये समय है कि मुझे कुछ वास्तविक काम करना चाहिए। अब चोर का काम क्या होता है? चोरियां करना। तो ये कह रहा है मुझे वास्तविक काम करना चाहिए, अर्थात अब मेरे पास वो समय आ गया कि मुझे अब चोरी करनी चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने स्वयं से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रयास से परे था। एंड इफ आई डू नॉट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूं, he will only waste it on his friend। अब वो मन में कह रहा है यदि ये पैसे मैं नहीं चुराता हूं तो वह कौन? अनिल। तो वह अनिल केवल अपने मित्रों पर इसे वेस्ट यानी बर्बाद कर देंगे। वेस्ट यानी बर्बाद या उड़ाना। अगर मैं ये पैसे नहीं चुराऊंगा तो अनिल तो केवल अपने मित्रों पर इन पैसों को खर्च कर देगा या उड़ा देगा या बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, और इसके बाद he does not even pay me, और इसके बाद वे मुझे भुगतान भी तो नहीं करता है। तो यदि मैं अनिल के यहाँ चोरी करूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात अपने मन में सोचता है हरि सिंह, जो एक चोर था। अनिल वाज asleep, अनिल सोया हुआ था, यानी उस रात अनिल सो गया था। ए बीन ऑफ मूनलाइट stepped over the balcony and fell on the bed। और बीम यानी किरण, मूनलाइट यानी चंद्रमा की रोशनी, और
एक चंद्रमा की रोशनी की किरण बालकनी से होते हुए बिस्तर पर, यानी जहां पर ये अनिल सोया हुआ था उस बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर यानी आंगन या सतह, मैं आंगन पर बैठ गया। जैसा कि हमने पहले जाना था कि हरि सिंह कहां सोता था, बालकनी में, तो वो कह रहा कि मैं बालकनी के आंगन पर बैठ गया। कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन, कॉन्सिडरिंग यानी मुआयना करना, सिचुएशन यानी स्थिति, और मैं स्थिति का मुआयना कर रहा था, यानी वो स्थिति को देख रहा था। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं ये पैसे ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:13 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस यानी रेलगाड़ी को पकड़ सकता हूं। अब वो कह रहा है, अपने मन में कह रहा है कि यदि मैं अभी ये पैसे चुरा लेता हूं तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस जाने वाली रेलगाड़ी को पकड़ सकता हूं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं कंबल से धीरे से बाहर खिसका। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं क्रेप्ट यानी रेंगते हुए, मैं बिस्तर तक रेंगते हुए गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांत पर नींद सोया हुआ था, यानी अनिल को शांति से नींद आई हुई थी और वो एक शांति से नींद ले रहा था, यानी वो शांत पर नींद में सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, और उसका चेहरा एकदम स्पष्ट और बिना लकीरों का था। क्लियर साफ, और अनलाइंड यानी बिना लकीरों के। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि उस समय मेरे चेहरे पर अधिक चिन्ह थे। दो माइन वर मोस्टली स्केर्स, हालांकि मेरे चेहरे पर अधिक स्केर थे, लाइनें थी। माई हैंड स्लाइड अंडर द मेट्रेस, मेरा हाथ धीरे से उस गद्दे के नीचे खिसका। सर्चिंग फॉर द नोट्स, रुपयों की तलाश करने के लिए। When I found them, जब मैंने वो रुपए फाउंड यानी प्राप्त कर लिए या पाया, जब मैंने वो रुपए प्राप्त कर लिए या जब मैं उन रुपयों को पा लिया। I drew them out without a sound, I drew यानी खींचा, तो मैंने बिना किसी, विदाउट ए साउंड, विदाउट यानी के बिना, ए साउंड यानी आवाज, मैंने बिना आवाज के उन्हें बाहर खींचा। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड मी, अनिल ने नींद में अपनी आहें फेरी और उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया, यानी करवटें बदली। साइन, अनिल ने करवट बदली और उसका जो चेहरा था वो मेरी तरफ हो गया। I was startled and quickly crawled out of the room, फिर मैंने तेजी से रेंगते हुए कमरे से बाहर आया। फिर ये हरि सिंह कह रहा कि फिर मैं तेजी से रेंगते हुए कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, तो वो कमरे से बाहर निकल गया और अब सड़क पर आ गया था। When यानी जब, I was on the road, जब मैं सड़क पर था, यानी वो कमरे से बाहर आ चुका है, चोरी कर चुका है। I began to run, रन यानी दौड़ना, तो मैंने दौड़ना शुरू किया। जब ये कह रहा कि जब मैं सड़क पर आ गया तो मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, नोट्स मेरी कमर पर थे। Held there by string of my pajamas, और वो मेरे पायजामा के स्ट्रिंग यानी धागा, हमारी भाषा में जो नाड़ा बोला जाता है, यानी वो नोट्स मेरे कमर पर पायजामा के धागे से बंधे हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं धीरे हुआ और अब चलने लगा। पहले वो दौड़ रहा था, अब वो धीरे हुआ और अब चलने लगा, अब दौड़ नहीं रहा था। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने पैसों को गिनना शुरू किया।
600 rupees in 50s, 600 रुपए 50 में, यानी जो रुपए थे वो 600 रुपए थे और जो नोट थे वो सभी 50-50 रुपए के थे, यानी 600 रुपए थे और जो नोट थे वो 50-50 रुपए के थे, यानी कुल कितने नोट हो गए, वो 50 रुपए के 12 नोट थे, यानी 600 रुपए थे और सब जो नोट थे वो 50-50 के थे। इन 50s I could live like an oil rich Arab for a week or two. मैं अरब लोगों को, यानी अरब के लोग जो ऑयल यानी तेल से अमीर हुए की तरह 1 या 2 हफ्ते रह सकता था, यानी मैं भी अरब की लोगों की तरह रईसी से यानी आराम से विलासिताओं की वस्तुओं के साथ मैं 1 या 2 हफ्ते इन 600 रुपयों से निकाल सकता हूं। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, I did not stop at ticket office, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस यानी टिकट खिड़की, तो मैं टिकट लेने वाली खिड़की पर नहीं रुका, स्टॉप यानी रुकना। तो जैसे कि हम अगर रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जैसे ही हम टिकट विंडोज के पास जाते हैं तो वहां से हम टिकट लेते हैं, लेकिन ये हरि सिंह कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस यानी टिकट विंडो के पास नहीं रुका। अब आगे कोष्टक में वो और बात भी बता रहा है क्यों नहीं रुका था। आई हैड नेवर बोट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा, वो तो स्वयं क्या था, एक चोर था। बट डैश स्ट्रेंथ टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं केवल प्लेटफॉर्म की तरफ सीधा आगे बढ़ा, ये रुका नहीं था और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी अभी अभी चली थी, जस्ट मूविंग आउट यानी जो लखनऊ एक्सप्रेस रेलगाड़ी थी वो अभी अभी चली थी। द ट्रेन हेड स्टिल टू पिक अप स्पीड, उस रेलगाड़ी को अपनी पिकअप यानी पकड़ना, स्पीड यानी गति, उस रेलगाड़ी को अभी गति पकड़ना था, यानी वो प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी, अभी उसकी स्पीड तेज नहीं हुई थी, उसको तो अभी स्पीड पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिएज, कैरिएज यानी रेलगाड़ी का डिब्बा, और मैं इसमें समर्थ था कि छलांग लगा करके उन रेलगाड़ी के डिब्बे में से एक डिब्बे में आराम से चढ़ सकता था, यानी बहुत तेज रेलगाड़ी की स्पीड नहीं थी, धीरे धीरे चल रही थी और मैं आराम से उस रेलगाड़ी के डिब्बों में से एक डिब्बे में मैं चढ़ सकता था। बट आई हेसिस्टेड, हेसिस्टेड यानी हिचकिचाना, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारणवश, रीजन यानी कारण, यानी मैं किसी कारण हिचकिचाया। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं नहीं बता सकता, यानी क्या कारण हुआ था, अब ये कह रहा है कि मैं नहीं बता सकता लेकिन किसी कारणवश मैं हिचकिचाया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने दूर जाने का एक अवसर गंवा दिया। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो वो हिचकिचाता है और उस रेलगाड़ी को वो पकड़ नहीं पाता, यानी वो डिब्बे में चढ़ नहीं पाता, कोई कारणवश, जो कि ये कारण क्या था वो नहीं बता रहा है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, जिसे मैं नहीं बता सकता। और फिर ये कह रहा है एंड आई लॉस्ट द चांस, चांस यानी अवसर या मौका, गेट अवे यानी दूर, और मैंने हरि सिंह कह रहा है और मैं अनिल से दूर जाने का एक अवसर गंवा दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब रेलगाड़ी जा चुकी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तब मैं अपने आप को डेजर्ट यानी सुनसान, हालांकि एक रेगिस्तान भी होता है लेकिन यहाँ पर है डेजर्ट यानी सुनसान, जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तो मैंने स्वयं को अपने आप को एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर पाया, ये वहां पर कोई ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, यानी सुनसान थी। आई हैड नो आइडिया, और मुझे अब कोई विचार नहीं था,
वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहाँ बितानी है। क्यों 15 वर्ष का एक नाबालिग था और उसे इतना विचार भी नहीं था कि मुझे रात कहाँ पर बितानी है। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा कोई भी मित्र नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मेरा ये विश्वास था कि मित्र समस्या अधिक करता है सहायता से। वो मित्र क्यों नहीं बनाता था, उसका विश्वास था कि मित्र सहायता नहीं करते हैं और मुसीबत अधिक पैदा कर देते हैं। ट्रबल यानी समस्या या मुसीबत और हेल्प यानी सहायता, ये उसका विश्वास था। बिलीविंग यानी विश्वास, मेरा ये विश्वास था कि मित्र अधिक समस्या करता है सहायता से, इसलिए उसका कोई मित्र नहीं था। एंड I did not want to make anyone curious by staying at one of the पेज पलटिए small hotels near the station। और अब मैं ये सोच रहा था कि मुझे स्टेशन के पास बने होटलों में, स्मॉल होटल्स यानी छोटी छोटी होटलों में रुक जाना चाहिए। द ओनली पर्सन आई न्यू, और मैं केवल एक व्यक्ति को जानता था, रियली वेल, जिसे अच्छी तरह से जानता था, वाज द मैन आई हेड रॉब, जिस व्यक्ति को मैंने लूटा था। यानी उस गांव में मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था और जिस व्यक्ति को मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन, अब मैं स्टेशन को छोड़ते हुए बाहर बढ़ने लगा, यानी स्टेशन से बाहर की तरफ ये आया। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, और अब मैं धीरे धीरे बाजार के रास्ते पर चल रहा था। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, मेरे एक चोर के संक्षिप्त जीवन में, शॉर्ट यानी छोटा या संक्षिप्त, कैरियर यानी जीवन, एज ए थीफ यानी चोर के रूप में, यानी मेरे चोर के रूप में एक छोटा सा जीवन। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेस, यानी मैंने अपने चोर के जीवन में लोगों के चेहरे पढ़ना सीख लिया था, यानी मैं लोगों को चेहरे के भाव से पता लगा लेता, यानी लोगों का चेहरा मैं पढ़ लेता था। When the head lost their goods, goods यानी सामान, गुड यानी अच्छा, लेकिन अगर एस लगाया तो ये हो गया सामान। छोटी छोटी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। गुड्स यानी सामान, यानी जब कोई भी व्यक्ति अपना सामान खो देते हैं तो फिर उनके चेहरे के एक्सप्रेस यानी उनके भाव क्या होते हैं, ये वो जानता था हरि सिंह, यानी चोर के संक्षिप्त जीवन में ये उसने सीखा था, स्टडी किया था, उसने अध्ययन किया था। अब उसके आधार पर ये बता रहा है कि किस प्रकार के व्यक्ति क्या प्रकट करता था जब वो अगर कोई सामान खो देते। तो देखिए ये पहले बता रहा है लालची व्यक्ति के। द ग्रेडी मैन सोवर फियर, ग्रेडी यानी लालची, मैन यानी आदमी, सोवर यानी दिखाना और फियर यानी डर। अगर कोई लालची व्यक्ति अपना सामान खो देते हैं तो वे केवल डर प्रकट करते हैं। द रिच मैन सोवर एंगर, और अगर कोई अमीर व्यक्ति के अगर कोई सामान खो जाता है या अगर उसे चोरी हो जाती है तो वे एंगर यानी गुस्सा, तो वे गुस्सा प्रकट करते हैं। द पुअर मैन, और कोई अगर गरीब व्यक्ति को लूट लिया जाता है या वो अपना सामान खो देते हैं, शोड एक्सेप्टेंस, तो वे केवल अपनी सांत्वनाएं व्यक्त करते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल स्पेस, लेकिन मैं तो अनिल का चेहरा स्पष्ट जानता। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, थेफ्ट यानी चोरी, जब उसे चोरी के बारे में डिस्कवर्ड यानी वो जानेगा या पता लगेगा, जब अनिल को चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो वे केवल एक बार दुखी होगा। वो चेहरा बता रहा है कि चेहरे के भाव क्या होंगे, कैसे व्यक्ति क्या प्रकट करते हैं। तो अगर अनिल को जब पता चलेगा तो अनिल केवल दुखी होगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने के डर के कारण नहीं, लॉस यानी खोना, मनी यानी पैसे, पैसे खोने के कारण वो दुखी नहीं होगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के टूटने के कारण वे दुखी होगा। यानी
अनिल ने मुझ पर विश्वास किया था और जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसे लूट लिया है या मैंने उसके चोरी कर ली है तो वह पैसे खोने के कारण दुखी नहीं होगा, वो विश्वास टूटने के कारण दुखी होगा। I found myself in the मैदान and sat down on a bench। फिर मैंने स्वयं को एक मैदान में पाया और फिर मैं एक मेज के ऊपर बैठ गया। The night was chilly। chilly यानी ठंडी, नाइट यानी रात, रात बहुत ही ठंडी थी, रात बहुत ही ठंडी थी। It was early November। और ये नवंबर का आरंभ का समय था। जैसे कि आपको पता ही है नवंबर दिसंबर में सर्दी शुरू हो जाती है, तो ये कह रहा है कि रात बहुत ही ज्यादा ठंडी थी और ये नवंबर के आरंभ का समय था। और उसके साथ में क्या हुआ था, एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ड्रिजल यानी हल्की बूंदाबांदी, लाइट यानी हल्की और ड्रिजल यानी बूंदाबांदी, और हल्की बूंदाबांदी ने मेरी समस्या को और बढ़ा दिया। रात तो पहले से क्या थी, ठंडी, और उसके साथ में क्या हो गई, हल्की बूंदाबांदी यानी हल्की बारिश शुरू हो गई। Soon it was raining quite heavily। और शीघ्र ही वो भारी बारिश में तब्दील हो गई। पहले तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी यानी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन वो फिर हल्की बारिश शीघ्र ही एक तेज बारिश में बदल गई। My shirt and pajama stuck to my skin। जैसे कि आपको पता भी है जब हम बारिश में भीग जाते हैं तो जो हमारे वस्त्र होते हैं वो त्वचा से चिपक जाते हैं। स्टिक यानी चिपक जाना, स्किन यानी त्वचा। तो यही बात हरि सिंह कह रहा है, माई शर्ट मेरा शर्ट, एंड पायजामाज और मेरा पायजामा, यानी मेरा शर्ट और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। क्यों, वो बारिश में भीग रहा था और भीग जाने के कारण उसके जो कपड़े थे वो त्वचा से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइंड और ठंडी हवा, ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस और ठंडी हवा जो उस बारिश की बूंदों को मेरे चेहरे पर ला रही थी। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं बाजार वापस आ गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, क्लॉक टावर यानी घंटाघर, और मैं घंटाघर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी मध्य रात्रि दर्शा रही थी। जो घड़ी में समय हो रहा था वो मध्य रात्रि का समय हो रहा था, यानी लगभग 12-1 बजे का अब समय हो रहा था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को महसूस किया, यानी हरि सिंह ने नोटों पर हाथ लगाए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो जो नोट थे वो बारिश से गीले हो गए थे। अब उसके पास में और कोई दूसरा बैग वगैरह था नहीं, और उसके नोट कहां पर थे, कमर पर थे और पैजामा के धागे से बंधे हुए थे। तो जैसी बारिश हुई तो वे नोट भी क्या हो गए थे, बारिश से गीले हो गए। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। अब वो सोच रहा है अपने मन में, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग, सुबह, he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to cinema। सुबह के समय वे शायद मुझे 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो ये सारे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मुझे उसके लिए भोजन भी नहीं पकाना होगा। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही मुझे अब बाजार दौड़ना होगा सामान खरीदने के लिए, और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, और ना ही अब मुझे पूरे वाक्य सीखने होंगे। ये बातें उसे याद आ रही थी जो अनिल के साथ में पहले हुआ करती थी, यानी अनिल के लिए वो चाय बनाता था, बाजार से सामान खरीदने के लिए जाता था, और फिर अनिल उसे वाक्य लिखना भी सिखाता था। तो ये कह रहा है कि अब ये सारे काम मुझे नहीं करने पड़ेंगे और अनिल के सारे पैसे अब मेरे पास हैं। I had forgotten about them in the excitement of the theft। मैंने चोरी की उत्तेजना में उन सब को भूल गया।
क्योंकि वो पढ़ना लिखना चाह रहा था, लेकिन वो चोरी की उत्तेजना में वो सब कुछ भूल गया। होल सेंटेंस, अब उसे देखिए याद आ रहा है। होल सेंटेंस यानी पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जान गया। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन सैकड़ों रुपये से बहुत ही ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं। अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख गया तो मैं जानता हूं कि इन सैकड़ों रुपयों से, जैसे कि आपने जाना भी था, कितने रुपए थे? 600 रुपए। तो वो कह रहा है कि इन सैकड़ों रुपयों से, यानी इन 500-600 रुपयों से ज्यादा मैं रुपए एक दिन में ही प्राप्त कर सकता हूं। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, स्टील यानी चोरी करना। चोरी करना एक साधारण बात है। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कैच, यानी चोरी करना उतना ही साधारण है जितना कभी कभार पकड़े जाना। यानी चोरी करना भी आसान है, लेकिन पकड़े जाना भी आसान होता है। यानी चोरी करना उतना ही सरल है जितना पकड़े जाना सरल होता है। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति, एक चतुर व्यक्ति और एक सम्मानित व्यक्ति, was something else, कुछ भी कर सकता है। I should go back to अनिल, मुझे अनिल के वहां वापस चले जाना चाहिए। I told myself, मैंने स्वयं से कहा। अब ये बातें वो उस क्लॉक टावर के नीचे बैठे हुए सोच रहा था, और ये कह रहा है अपने आप से कि शायद मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। If only to learn to read and write, यदि केवल मुझे पढ़ना लिखना है तो, अगर मुझे वास्तव में पढ़ना लिखना है तो मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। I hurried back to room feeling very nervous, मैं जल्दबाजी में कमरे तक पहुंचा और मैं बहुत ही नर्वस यानी उदास था। क्यों था? अब एक बात उसे याद आ रही है। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील सम टाइम देन टू रिटर्न इट अनडेडिकेटेड, यानी चोरी करना तो आसान होता है, लेकिन उसको बिना मालूम चले हुए उस चीज को वापस लौटाना। अगर चोरी कर लेते हैं वो तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद में उस सामान को वापस वहीं पर रखना और उसे बिना पता चले हुए ये मुश्किल होता है। तो ये कह रहा है चोरी करना तो आसान होता है, इजियर टू स्टील सम थिंग्स, किसी को चुराना तो बहुत ही आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडेडिकेटेड, यानी उसे बिना मालूम चले हुए लौटाना मुश्किल होता है। यानी मैंने चोरी तो कर ली, आसान था, लेकिन अब उसे अनिल को पता ना चले और मैं ये पैसे वहां पर वापस रख दूं, ये मुश्किल है। अब फिर वो घर जाता है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैं धीरे से एक दरवाजा खोला, यानी ये कह रहा है कि मैंने धीरे से एक दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, और फिर मैं दरवाजे के मध्य खड़ा हुआ। इन क्लाउडेड मूनलाइट, उस चंद्रमा के प्रकाश में। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी तक सोया हुआ था। आई क्रेव टू द हेड ऑफ द बेड, फिर मैं धीरे से एक बिस्तर तक गया, और एंड माई हेड केम अप विथ द नोट्स, और अब मेरे हाथ में वो पैसे थे। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया तो ये कह रहा है आई फेल्ट यानी महसूस की, हिज ब्रीथ यानी उसकी श्वास, ऑन माई हैंड मेरे हाथ पर, जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो उसकी श्वास मैंने अपने हाथ पर महसूस की, यानी वो श्वास ले रहा था और उसकी श्वास मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं एक मिनट तक रुका। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ मैट्रेस, और उसके बाद मेरे हाथ ने उस गद्दे के एज यानी किनारा, उस गद्दे के किनारे को प्राप्त कर लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स, और फिर मैंने नोट के साथ में अपने हाथ को उस गद्दे के नीचे खिसका दिया। आई
awoke late next morning. अगली सुबह मैं देरी से उठा. To find that Anil had already made the tea. और मैंने पाया कि अनिल ने पहले से ही चाय बना ली. He stuck out his hand toward me. और उसने अपना हाथ मेरी तरफ आगे बढ़ाया. Toward यानी मेरी तरफ. There was a 50 rupees note. और वहां पर 50 रुपए का नोट था. Between his finger. उसकी अंगुलियों के मध्य. अब ये कह रहा है कि अनिल ने फिर मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया और उसकी अंगुलियों के मध्य एक 50 रुपए का नोट था. My heart sank. मेरा हृदय तेज धड़कने लगा. I thought. मैंने सोचा. I had been discovered. शायद मेरा उसे पता चल गया. यानी मैंने चोरी की इसके बारे में शायद अनिल को पता चल गया. I made some money yesterday. He explained. लेकिन फिर उस अनिल ने कहा. He explained यानी उसने कहा. I made some money yesterday. मैंने कुछ कल पैसे कमाए. Now you will be paid regularly. अब तुम्हें नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा. My spirit rose. मेरी अंतर आत्माएं जाग उठी. But when I took the note. लेकिन जैसे ही मैंने वो पैसे लिए. I saw. मैंने देखा. It was still wet. कि वो अभी तक wet यानी गीला. मैंने देखा कि वो अभी तक गीले हैं. From the night's rain. रात की बारिश से. Today we shall start writing sentence. He said. फिर उसने कहा. आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे. He knew. वे जान गया. मतलब अनिल को चोरी के बारे में पता चल गया. But लेकिन neither his lips nor his eyes. ना तो उसके होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने कुछ प्रकट किया. ना तो उसने कुछ बोला था और ना ही उसकी आंखों ने कुछ जताया था. I smiled at Anil in my most appealing way. फिर मैं अनिल की तरफ आकर्षक मुस्कुराहट से मुस्कुराया. एंड स्माइल केम बाय इटसेल्फ. जो मुस्कुराहट स्वयं आई थी. विदाउट एनी एफर्ट. बिना किसी प्रयास के. और जो इसके लेखक थे वो थे रस्किन बॉन्ड. तो ये हमारा यूनिट नंबर 1 थीफ्स स्टोरी. एक चोर की कहानी कंप्लीट हो गई. यदि आपको कोई दिक्कत है, यदि आपको कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया, कोई मीनिंग यदि आपको समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और अब उसके साथ में आपको जो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको एक बार वापस देखने हैं ताकि आपको ये पूरा पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए. तो चलिए ये आंसर आपको देखने हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 25 वर्ड ईच. यानी लगभग आपको 20 से 25 शब्दों में इनके उत्तर देने हैं. 6 क्वेश्चन हैं. ये क्वेश्चन देखिए और जो हमने पाठ पढ़ा था फिर उसके आधार पर आपको इनके आंसर देने हैं. तो चलिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं. 6 क्वेश्चन आपको करने हैं 20 से 25 वाले. उसके बाद में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 30 से 40 शब्दों में से उत्तर देने हैं. और फिर 3 क्वेश्चन हैं आपको जो 60 से लेकर के 80 वर्ड तक आप